नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर आप सभी के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा एक बार बहुत ही जल्द आपकी होने जा रही है। यदि आप सभी अब तक तैयारी में नहीं जुड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की जब विज्ञापन आएगी तब हम तैयारी करेंगे, तो आप सभी के लिए यह बहुत ही खराब बात होगा। क्योंकि आपको हम बता देते हैं अभी जो झारखंड की स्थिति चल रही है उसमें यह है कि आपको 1 महीना के अंदर भी परीक्षा करवा दिया जाएगा, ठीक है? अब रही बात कि यहाँ पर देखिए एक बार तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा बहुत जल्द होने जा रही है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सहायक आचार्य का परीक्षा, जेपीएससी का परीक्षा, सीडीपीओ का परीक्षा, जेपीएससी आपने देखा तमाम परीक्षाएँ जो है 1 से डेढ़ महीना के अंदर फॉर्म भरवा करके ले लिया गया है। तो आपका भी परीक्षा इसी तरह से होने जा रहा है, ठीक है? अब रही बात कि अब देखिए आपकी तैयारी के लिए आपके बाज़ार में बहुत से लोग आ चुके हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट आ चुके हैं, बहुत से किताबें आ चुकी हैं, लेकिन आपको जज करना है, आपको सर्टिफिकेट लेना है, तो हम कहाँ जाएँ और कैसे तैयारी करें, ठीक है? तो देखिए इसके लिए किसी के बोलने से नहीं, आप यहाँ पर अभी तक जितनी परीक्षाएँ हो रही है, आप उसको एक बार उठा करके सिर्फ प्रश्न पत्र को देखिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए अभी बहुत सारे जो है यहाँ पर सेफ लुसेंट और आर.एस. अग्रवाल की किताबों को जो यहाँ पर एसएससी का रहता है, उसके सिलेबस को आप लोग कंप्लीट करते हैं, जो कि यहाँ पर लोग फेल हो रहे हैं और आप और आशंका है कि आप भी यहाँ पर फेल कर सकते हैं अगर वही प्रक्रिया को अपना रहे होंगे। तो करना क्या होगा कि जिससे मेरा 101% रिजल्ट हो जाए। तो आपका 101% रिजल्ट होने के लिए आपको यहाँ पर ज़रूरी है, जैक एग्जाम ले रहा है ना, तो जैक की किताब को आप पढ़ेंगे। जैक की किताब आप 6 टू 10 तक का जो सरकारी विद्यालय में उपलब्ध है जेसीईआरटी का, उसको यदि आप यहाँ से पूरे एकदम एक लेवल में देख लेते हैं तो आपको 100% श्योर शॉट है कि यहाँ से आपका 80% मार्क्स जो है आप अपने एग्जाम में ले करके जाइएगा। लेकिन अगर इधर-उधर का आप पढ़ रहे हैं तो आपको समझिए कि यहाँ से आप 40-50% पर ही रह जाइएगा, आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, ठीक है? तो अब देखिए हमारे तरफ से ही सलाह दी जाती है कि यदि आपके पास जैक की किताब है तो आप खुद पढ़ लीजिए, और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो देखिए हमारे इंस्टीट्यूट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जैक की किताब की ही तैयारी करवाई जाती है, जो कि इसके पहले आकलन का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा, जिसका कोई कल्पना नहीं किया जा सकता है कि हूबहू लिखा हुआ प्रश्न हैंड रिटेन नोट्स का भिड़ा था। उसके बाद देखिएगा तो आपका अभी सहायक आचार्य में भी बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो हैंड रिटेन नोट्स यहाँ पर भिड़े हैं, ठीक है? अब रही बात कि आगे अब जेटेट आने वाला है, तो जेटेट के लिए तो 101% आपको हम गारंटी देते हैं कि अगर जीसीईआरटी टेक्स्ट बुक से नहीं आया, जैक किताब से नहीं आया, हमारा लिखा हुआ प्रश्न नहीं आया, तो आपको पैसा वापस हो जाएगा, ठीक है? तो आप 100% अपना यहाँ पर सिक्योर करने के लिए, अपना लाइफ बनाने के लिए आपको अगर जेटेट पास करना है तो आपको यहाँ पर जुड़ना है। अभी देखिए हमारे यहाँ पर मेगा ऑफर चलाया जा रहा है जिसमें आप जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। एक अगर आपको 1 टू 5 की तैयारी करना है तो उसके लिए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से स्पेशल 6 टू 10 का 999 रुपये, और यहाँ पर 1 टू 5 का भी 999 रुपये। लेकिन अभी यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है हमारे यहाँ, पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर 100 कैंडिडेट का एडमिशन करवाया जा रहा है, जिसमें आपको 1 टू 5 के लिए 500 रुपये लगेंगे और 6 टू 8 के लिए भी 500 रुपये अलग अलग राशि लगेगी, और दोनों में देना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये यहाँ पर लग रहे हैं। तो पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर एडमिशन कर लीजिएगा। देखिए आपको बता दें, आप कहीं से भी तैयारी कीजिए, आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना अभी झारखंड में कोई भी परीक्षा जो है वो अच्छा नहीं जा रहा है। जिन्होंने अभी भी आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर जो सहायक आचार्य की परीक्षा चल रही थी, उन्होंने जो यहाँ पर हमारे यहाँ से जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लिया नोट्स, और उन्होंने बहुत ही अच्छे यहाँ पर स्कोर किए हैं। लेकिन ऐसे जो यहाँ पर तैयारी कर रहे थे बहुत ही ज़्यादा आपको बता दें फी दे करके भी, तो उनका भी नहीं हुआ है और अच्छा नहीं आया है। तो आप सभी अभी भी यहाँ पर समय है, आप जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से तैयारी कर लेंगे, और यदि नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ से नोट्स सारा चीज़ परचेज करके एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज का महत्वपूर्ण क्लास के लिए। मेजरमेंट के लिए सारे संसार में कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, ठीक है? देखिए यह जो है एक लोकल स्तर पर होता है, एक इंटरनेशनल स्तर पर होता है। तो यहाँ पर देखिएगा एक एफपीएस सिस्टम है जिसको फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम कहते हैं हम लोग, और एक एमकेएस सिस्टम है, मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर प्रति कहते हैं, और एक है एसआई पत्ती, ठीक है? तो ये सब लोकल स्तर पर आपके चलते हैं। लेकिन एसआई पत्ती जो है, जो चीज़ का मेजरमेंट आप भारत में यदि मीटर में कर रहे हैं तो अमेरिका लोग भी मीटर में ही करेंगे, इंग्लैंड के लोग भी मीटर में ही करेंगे, ठीक है? ब्रिटेन के लोग भी मीटर में ही करेंगे, इस तरह से रूस के भी मीटर में ही करेंगे। तो ये इंटरनेशनल स्तर पर होता है, ठीक है? यानी सारे संसार के लिए ये पत्ती एक मानी गई है। ऐसा नहीं कि आप अगर इंजीनियरिंग करने गए तो भारत में पढ़ाई कुछ और हुआ और इंग्लैंड में पढ़ाई कुछ और हुआ, अमेरिका में कुछ और हुआ, ऐसा नहीं होता है। सभी जगह एक इंटरनेशनल सिस्टम चलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं, देखिए एसआई पत्ती, क्या कहते हैं?
एसआई पद्धति, यानी इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रक के नाम से जाना जाता है। तो एसआई पद्धति को याद रखिएगा, पूरे विश्व में, पूरे संसार में अपनाया जाता है। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा एसआई पद्धति से यहाँ पर कुछ देखिए प्रश्न आपके निकल के आते हैं। एसआई पद्धति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति मात्रक कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा मूल मात्रक से, ये एसआई जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, एसआई में जितने भी पद्धति मात्रक होते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, मूल मात्रक होते हैं। और मूल मात्रक से जो राशि प्राप्त की जाती है, यानी मूल मात्रक का उपयोग करके जो भी राशि प्राप्त की जाती है उसको हम लोग उत्पन्न की जाती है, उसको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे आयतन हो गया, घनत्व हो गया, वेग हो गया, ये सभी व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, लेकिन अगर कोई कहेगा किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, सिंगल, देखिए सिंगल, इसका प्रयोग करके और बनेगा, लेकिन ई जो है किसी के लिए जरूरी हो सकता है, इसके लिए कोई भी जरूरी नहीं है। ठीक है, एम्पियर, ये सभी जो है मूल मात्रक है ना, आगे चल के मिलेगा ये चीज़, मूल मात्रक पूछता है। ठीक है, अब देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में कितने मूल मात्रक है, याद रखिएगा ये प्रश्न भी आपका जेएसएससी में पूछा गया था, जैक में भी पूछा गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में कितने मूल मात्रक है आपको बताना है। ठीक है, 4 मूल मात्रक हैं, 5 मूल मात्रक हैं, 6 मूल मात्रक हैं, 7 मूल मात्रक है। कितने अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में मूल मात्रक हैं। ठीक है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो मात्रक होता है उसमें मूल मात्रक जो है 7 गो मूल मात्रक है, और उसी मूल मात्रक का यूज करके अन्य भी यहाँ पर राशि बनाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। क्या कहते हैं, व्युत्पन्न। जो इससे उत्पन्न होगा, जो मूल मात्रक से उत्पन्न होगा उसको कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, आप सभी को यदि जेटेट में परचम लहराना है तो हम आपको बता देते हैं, जेटेट के लिए बस जैक की किताब ही पढ़ना है, और वो भी जेसीईआरटी किताब पढ़ना है। यहाँ से आपको बताते हैं, चाहे वो 2013 का एग्ज़ाम हुआ हो, चाहे 2016 का एग्ज़ाम हुआ हो, 100% जेटेट का जैक किताब 6 to 10 से ही निकल करके आया था, और जिसने 6 to 10 तक का कंप्लीट किया था उसका स्कोर बहुत हाई था। तो आप यदि नहीं भी देख पाते हैं तो आपको यहाँ पर जैक मॉडल का पूरा 6 to 10 तक का कंप्लीट नोट्स बना हुआ है, आप यहाँ से लेकर के एक बार परीक्षा में जाने से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपका स्कोरिंग हाई हो सके, आप जेटेट परीक्षा पास कर सके। क्योंकि जेटेट बिना जेसीईआरटी किताब का पास नहीं किया जा सकता है, और आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। जैसे ही वीडियो आपको मिले, हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है, कॉल कर लीजिएगा, सारा नोट्स पीडीएफ परचेज कर लीजिएगा, नहीं तो क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। और देख लीजिएगा यहाँ से एक प्रश्न आपका निकल के आया हुआ था 2 और 3 तारीख वाले परीक्षा में। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति के 7 मूल मात्रक है, उसका नाम यहाँ पर देख लीजिएगा, मूल राशि, मात्रक और उसका प्रतीक। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, तो मूल मात्रक में कौन है, लंबाई, जिसको कहते हैं लेंथ, उसका मात्रक क्या होता है, मीटर, और संकेत होगा एम। ठीक है, दूसरा मूल मात्रक है द्रव्यमान, जिसको कहेंगे किलोग्राम, इसका एसआई मात्रक होता है, और केजी हो गया। अगला समय है, समय का मात्रक है, देखिए सेकेंड है और एस है। विद्युत धारा है, उसका मात्रक है एम्पियर, ए है। ठीक है, देखिए यही प्रश्न अभी आपका आया हुआ था, देख लीजिएगा 3 तारीख वाला परीक्षा में आप देख लीजिएगा, पूछा गया है कि धारा का एसआई मात्रक क्या है, धारा का एसआई मात्रक क्या है, यही पूछा गया था। ठीक है, तो धारा कह ले या विद्युत धारा कह ले, वही चीज़ होगा। इसका मात्रक एम्पियर है और संकेत ए है। देखिए एक प्रश्न यहाँ से भिड़ाना, तो ये 7 गो में से एक गो देखिए आपको कभी भी पूछा जा सकता है, 7 को याद कर लीजिएगा। आप लोग को देखिए केवल वही प्रश्न हम बता रहे हैं जो कि एग्जाम में आया हुआ था और आएगा भी। अब देखिएगा ताप का मात्रक क्या है, ताप, यहाँ पर टेम्परेचर ये भी है, ये सिंगल वाला है इसलिए केल्विन है। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला, सीडी होता है। पदार्थ की मात्रा जो है मोल लिखाता है। ठीक है, ये 7 मूल मात्रक है। नहीं एसआई पद्धति के पूछ देगा कि एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रक है, तो आप क्या बोलिएगा, बताइए 7 मूल मात्रक है। ठीक है, वो मूल मात्रक को पूछ देगा इनमें कौन एसआई पद्धति के मूल मात्रक हैं, तो लंबाई रख लीजिएगा, ताप रख लीजिएगा, ज्योति तीव्रता रख लीजिएगा, पदार्थ की मात्रा रख लीजिएगा, विद्युत धारा रहेगा, समय रहेगा, द्रव्यमान रहेगा। ये 7 को एक बार देख लीजिएगा अच्छी तरह से। यहाँ से देखिए एक प्रश्न आपका निकल के आ गया था। ठीक है, अब देखिए आगे भी जो आएगा वो भी हम दिखा रहे हैं, अभी आप बने रहिएगा। देखिए क्लास छोड़ के बीच से जो आप लोग अगर कोई भाग रहे हैं ना, तो समझिए कि इससे बेस्ट, भले आपको लग रहा हो लेकिन इससे बेस्ट आपको जो भिड़ने वाला क्लास है वो यूट्यूब पर उपलब्ध है ही नहीं। आपको आज हम बता देते हैं। ठीक है, लोग जहीं तहीं से आपको जो भी दे रहे हैं आप ले लीजिए। आपके पास अगर अभी भी ये वीडियो सजेस्ट कर जाता है ना, तो आपको हम बता देते हैं कि यहाँ से टॉपिक लेकर के जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि जेसीईआरटी अभी जो दौर चला है ना,
देखिए पहले वाले दौर जैसे नहीं हो रहे हैं, और अधिकतर लोग जो है ना आपको पहले वाले दौर वाले सारे यहाँ वीडियो दे दे रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, वहाँ फ्लॉप हो जा रहा है। लेकिन आप अभी अगर नहीं जुड़ना है तो नहीं जुड़िएगा, लेकिन JCERT को पढ़ के जाइएगा ना, तो आपको बता दे रहे हैं कि आपका 80% तो कवर हो ही जाएगा। लेकिन बहुत लोगों के पास समय नहीं है, तो देखिए हम यहाँ पर स्पेशल आपको टॉपिक बाई टॉपिक निकाल के दे रहे हैं, चैप्टर वाइज दे रहे हैं। यहाँ से ज़रूर देख लीजिए एक बार मिल करके, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से देखिए एक प्रश्न आपका छपा हुआ था, जो कि आपको यहाँ लिख भी दिए हैं। पेपर 3 1 से 5 3 मई को आया हुआ प्रश्न है, 3 मई को आया हुआ प्रश्न है। देखिए ये गुणांक होता है ना, ये फिजिक्स में क्या होता है, गुणांक होता है, और इस गुणांक को पढ़ने का तरीका अलग है, उसका प्रतीक अलग होता है, ठीक है। जैसे आप जब केमिस्ट्री में जाइएगा तो अगर किसी ने Na लिखा तो इसका मतलब Na नहीं है, ये क्या है, सोडियम है, ये क्या है, सोडियम। अगर किसी ने Mg लिखा तो Mg नहीं है, ये क्या है, मैग्नीशियम, कहते हैं ना। तो उसी तरह से इसमें जो है समय वाले में, मापन वाले में गुणांक होते हैं और उसके पूर्वलग्न और प्रतीक। यहाँ से एक प्रश्न आपका हर बार आ रहा है, ठीक है, हर एग्जाम में, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। और इसके लिए देखिए हम यहाँ नीचे एक ट्रिक भी बना दिए हैं, जो आपको सूटेबल लगे तो आप एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, आपको ये देखिए 10 का पावर 24 है, फिर 10 का पावर 21 है। याद रखिएगा 3 3 घटते जाएगा, 3 3 घटते जाएगा, क्या होगा, 3 3 घटते जाएगा, तो 24 हुआ, फिर 21 हुआ, फिर देखिए 10 का पावर 18 हुआ। याद रखिएगा 10 का पावर 18, देखते चलिएगा 18, फिर 10 का पावर 15, फिर 10 का पावर 12, कितने घट रहा है, 24 से 21 3 कम हुआ, 21 से 18 3 कम हुआ, 18 से 15 3 कम हुआ, अब 15 से 12 3 कम हुआ ना। देखिए इसको याद रखिएगा, कैसे इसका प्रतीक है, 24 है तो इसको योटा कहते हैं, क्या कहते हैं, योटा, और संकेत होता है वाई। यही प्रश्न आपका पूछा गया था, आप कौनों किताब में जाके खोजिएगा, नहीं मिलेगा। JCERT का जो आप एडिशन देखिएगा ना, तो एडिशन जो है ये 2008 वाला एडिशन किताब मिलेगा आपको। JCERT का 2008 का एडिशन किताब में आप ढूंढिए, आपको पहले चैप्टर से 5 को प्रश्न पूछा, पहला चैप्टर से कै गो प्रश्न पूछा, 5 गो प्रश्न पूछा, और वही किताब से हम आपको यहाँ पर क्लास 9 का दे रहे हैं। तो आप नहीं देखिएगा तो आपका चला जाएगा, आप खाली सोचते रहिए कि ISC से आ रहा, पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ते रहिए, ISC पता चलेगा कि सब हवा में गया। तो देखिए 10 का पावर 24 है ना, तो ये क्या कहेंगे, योटा, और इसको वाई कहेंगे। 10 का पावर 21 है, इसको कहेंगे जेटा, ठीक है, जेड कहेंगे। 10 का पावर 18 है, इसको कहेंगे एक्सा, ई कहेंगे। 10 का पावर 15 है, इसको कहेंगे पेंटा, पी से जाना जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर 10 का पावर 12 है, इसको 12 है तो टेरा, टी कहते हैं। 10 का पावर 9 है, इसको गीगा, जी कहते हैं। 9 के बाद 3 कम होगा, 10 का पावर 6 मेगा, एम कहते हैं। 6 के बाद 3 कम होगा तो 3 बचेगा, 10 का पावर 3, इसको किलो कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, किलो, के से संकेत होते हैं। आइए देखिए यही 3 तक से एक प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा रहा, तो देखिए इसको ट्रिक से याद कर लीजिएगा। कैसे याद कीजिएगा, किसको क्या कहते हैं, तो देखिए ट्रिक से याद कर लीजिएगा ना, कि संकेत भी याद रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम आपके लिए क्या बनाए हैं, देखिएगा, याद रखिएगा। यस क्या है, यस जीप तेरा GMK है, जीप तेरा कैसा है, GMK का है। जीप जो है वो किसका है, GMK का है, याद रखिएगा। यस नाम है, यस क्या है, नाम है। जीप का नाम है। तेरा GMK है ना, GMK कंपनी का है। जीप तेरा किसका है, GMK है, याद रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ से याद कीजिएगा, तो वाई हो गया, ये प्रतीक वाई हो गया, और उसको लिखिएगा 10 का पावर 24। ये प्रतीक जेड हो गया, उसको लिखिएगा 10 का पावर 21, 3 3 कम करते चलिएगा। ई प्रतीक हो गया, इसको लिखिएगा 10 का पावर 18, 3। ये पी हो गया, 3 कम करके लिखिए 10 का पावर 15, ठीक है। ये टी हो गया, 3 कम हो गया 10 का पावर 12, ठीक है। ये जी 3 कम हो गया 10 का पावर 9। ये एम 3 कम हो गया 10 का पावर 6। ये के 10 का पावर क्यू हो गया ना। देखिए आप यहाँ पर देख लिए ना, यस जीप, यस लड़का का नाम है, क्या बोला जा रहा है, यस जीप तेरा GMK है। जीप तेरा कैसा है, GMK है। तो ये वाई संकेत हुआ, उसका पावर 10 का पावर 24 याद रखिएगा। तो पूछेगा 10 का पावर 24 का क्या नाम है, प्रतीक है, तो वाई प्रतीक कम से कम याद रखिएगा। तो वाई से यक्टो होता है, ये तो आपको पता चल जाएगा ना, या प्रतीक तो गलत नहीं ना देगा, यक्टो का वाई देगा, तो प्रतीक याद रख लीजिएगा, ठीक है। 10 का पावर 24 को वाई कहते हैं, 10 का पावर 21 को जेड कहते हैं, 10 का पावर 18 को ई प्रतीक है, 10 का पावर 15 का पी प्रतीक है, 10 का पावर 12 का टी प्रतीक है, 10 का पावर 9 का जी प्रतीक है, 10 का पावर 9 के बाद यहाँ पर 6 का एम प्रतीक है, 10 का पावर 3 का के प्रतीक है। 3 3 कम, 24 में से 3 21, 21 में से 3 18, 18 में से 3 15, 15 में से 3 गया 12, 12 में से 3 गया 9,
9 में से 3 गया 6, 6 में से 3 गया, इस तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए बहुत ही एमवीवीआई है। और आप देख लीजिए 2 मई में आपका 3 मई में यहाँ पर विज्ञान से प्रश्न ही पूछा गया है, कोई किताब में नहीं मिलेगा, आपको बता दें, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कौन ऑक्टो है कौन जेटो है, यहाँ पर दिया हुआ है, ये प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेंगे, ये माइनस का भी है, इसका भी याद कर लीजिएगा, माइनस में कभी कभी पूछेगा तो ये चीज़ देख लीजिएगा आप लोग सभी को, डाटा जो है यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला है जीपीएस का फुल फॉर्म। देखिए फुल फॉर्म भी आपका आ रहा है, और वो भी कहाँ से, तो सिर्फ जेसीईआरटी का बीच बीच किताब से आ रहा है, बाहर से नहीं आ रहा, ठीक है। जीपीएस का फुल फॉर्म है, क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, भूमंडलीय स्थिति निर्धारण, याद रखिएगा, आया हुआ प्रश्न है। आईटीएस 90 का फुल फॉर्म क्या है, आईटीएस 90 का फुल फॉर्म क्या है, तो आईटीएस में आई का मतलब है इंटरनेशनल, टी का मतलब है टेम्परेचर, और एस का मतलब है स्केल, और 90 का मतलब है 1990, यानी इंटरनेशनल टेम्परेचर स्केल होता है, ठीक है, इंटरनेशनल टेम्परेचर स्केल होता है, याद रखिएगा आईटीएस का फुल फॉर्म। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, हो सके कि आपके एग्जाम आ जाए। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है मुंबई में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मुंबई में स्थित है। अगला है मूल मात्रकों को प्रापन भारत में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला एनपीएल करती है, ठीक है। मूल मात्रकों को जो यहाँ पर प्राप्त करती है वो कौन करती है, तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में होता है, ठीक है। और कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। तो पूछता है कि राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। और इसको क्या कहते हैं, एनपीएल में, एनपीएल मतलब हो गया नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी हो गया, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला होता है एनपीएल का मतलब, ठीक है। ये क्या करती है, तो मूल मात्रकों का प्रापन करती है। अगला प्रकाश का वेग कितना है, ये भी प्रश्न बहुत ही एमवीवीआई है, और ये 2 बार आपका पूछा गया है जेएसएससी में। तो प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। देखिए यही प्रश्न जो आपका अथवा 10⁻24 का पूर्व लग्न और प्रतीक है, अभी आपको बताया थे यस, क्या बताए थे, यस जेप 13 GMK है। ये 10⁻24 हो गया, ये 10⁻21 हो गया, ये 10⁻18 हो गया, ये 10⁻15 हो गया, ये 10⁻12 हो गया, याद हो गया ना। तो ये 10⁻24 को वाई से स्टार्ट करते हैं, 24 से यस से, याद रखिएगा। तो वाई होगा, क्या होगा इसका आंसर, योटा वाई, क्या है, योटा वाई, जेटा जेड, एक्सा ई कोई नहीं। देखिए 3 मई को पेपर 3 में पूछा गया था, तो इसका आंसर है योटा वाई। मिला कि नहीं, क्या आपको भी किसी किताब में मिला है, नहीं, तो आप क्या कर रहे होंगे कि ये तो आईसी का है, ये तो बीएससी का है, ये तो एमएससी का है, यही कर रहे होंगे ना, नहीं, सब सारा क्वेश्चन ज़्यादा करके 80% से ऊपर आपका 6 to 10 आया है, ठीक है। यहाँ से ही आप जेसीईआरटी पढ़ के जाइए। विद्युत धारा का मात्रक है, देखिए ये भी प्रश्न पूछा गया 2 मई को, 2 मई को ये प्रश्न पूछ दिया गया था, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, कहाँ से पूछा है, मापन पाठ से। ये देखिए छोटा सा पाठ और प्रश्न वहीं से खाली खोद रहा है ना, तो आप इस चैप्टर को एकदम पढ़ के जाइएगा, ठीक है। मापन आप कहीं अगर आपके किताब में हो सके लेटेस्ट एडिशन जो किताब चल रहा है उसमें ये इस पाठ को इंक्लूड नहीं किया हो, अभी जो लेटेस्ट वर्जन वो 2012-2024 का है, हो सकता है कि उसमें नहीं हो, तो आप मापन पाठ जो है ऐसे भी आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, ओआईसी में आपको मिल जाएगा, मापन मेजरमेंट जो है पहला चैप्टर ही है, लेकिन ये चीज़ मिलेगा कि नहीं आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये आपको पुराना एडिशन वाला जेसीईआरटी किताब में आपको दिया हुआ 2008 एडिशन का है, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो विद्युत धारा का मात्रक मीटर है, सेकेंड है, किलोग्राम है, एम्पियर है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है। और ये विद्युत धारा का कैसा मात्रक है, ये मूल मात्रक है, ठीक है। कैसा मात्रक है, मूल मात्रक है। 2 मई को पूछा गया प्रश्न था, ठीक है। देखिए 2 मई को एक और प्रश्न आया है, वो क्वेश्चन नंबर 16 था, उसको आप इसमें देख लीजिएगा, 16 था, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एसआई पत्ती के लिए सही है, प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। एसआई पत्ती के लिए कौन सा कथन सही है, एसआई पत्ती में 7 आधारभूत मात्रक होते हैं और यह मूल वैज्ञानिक राशि है। अन्य मात्रक जैसे गति, आयतन, घनत्व आदि इन राशियों से प्राप्त किए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक है। ये 2 स्टेटमेंट है, अब इसमें क्या सही आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन में है आपको केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी दोनों सही है, दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अभी एसआई मात्रक के बारे में अभी आपको हम पढ़ाया ना। देखिए एसआई पत्ती में 7 मूल मात्रक है और यह मूल वैज्ञानिक है, क्लियर। ये सही है कि एसआई पत्ती के कितने मूल मात्रक है, अभी भी आपको बताया गया था। तो एसआई पत्ती में 7 मूल मात्रक है, कितने मूल मात्रक हैं, 7 मूल मात्रक है, ये आप देखे हुए हैं, ठीक है। अगला बार देखिएगा,
अन्य मात्रक जैसे गति, आयतन, घनत्व आदि इन राशियों से प्राप्त किए जाते हैं। तो देखिए, मूल मात्रक को छोड़ करके, तो मूल मात्रक सातों आपको याद है ना, उसको छोड़ करके कोई भी आएगा तो सभी किससे होगा, तो सभी मूल मात्रक से ही बनाया जा सकता है, मूल मात्रक से ही प्राप्त किया जा सकता है, तो उसको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो ये भी सही है, दोनों सही है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों सही है, राइट आंसर 3 हो जाएगा। आप यदि झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में परचम लहराना चाहते हैं, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 to 8 का भाषा विज्ञान या सामाजिक विज्ञान किसी का भी, तो आप यहाँ से जरूर ज्वाइन करेंगे। नहीं तो परीक्षा में जाने से पहले यहाँ पर से JCERT का सारा नोट्स ओनली फॉर 499 रुपये में यहाँ से परचेज करके एक बार जरूर पढ़ के जाएंगे। अगर यहाँ से आप पढ़ के जाते हैं तो आपका 100% यहाँ से जो है पासिंग मार्क्स की तो गारंटी रहेगी, इसमें कोई रोक ही नहीं सकता है। तो आप जरूर एक बार परीक्षा जाने से पहले पढ़ लेंगे। मोबाइल नंबर है, संपर्क कर लेंगे। धन्यवाद।